नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत करते हैं अब हमारे लेक्चर 3 में, जिसमें हम लोग आगे का पार्ट देखेंगे। देखो, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में एडिशन और सब्सट्रैक्शंस कैसे करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, वो देखा था। ठीक है, अब इस लेक्चर में हम लोग मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखेंगे। इज इट क्लियर? ठीक है, सो ध्यान दो। ठीक है बेटा, अब मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। ठीक है, आप ही के टेक्स्ट बुक में से कोई एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, जिससे मैं सॉल्व कर लेता हूँ मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो उसे मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल मेरा पहला कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ इस तरह से है, z1 इज इक्वल्स टू 3 प्लस i, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है z2 इज इक्वल्स टू -1 प्लस 3i। ठीक है, अब देखो दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। यस, फाइन। तो मल्टीप्लीकेशन पूछा गया है, z1 इंटू z2 कैसे करते हैं। देखो, कोई रॉकेट साइंस है नहीं इसके अंदर। सिंपली हम लोग क्या करते हैं, पहले ये वाला और फिर बाद में ये वाला दोनों ब्रैकेट्स में लिख लेते हैं। अब हमें बेसिक प्रिंसिपल पता है मल्टीप्लिकेशन का। व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल? इसमें क्या होगा, ये -3 इस पूरे पार्ट को पहले मल्टीप्लाई होगा, फिर बाद में ये i इस पूरे पार्ट को मल्टीप्लाई होगा। हाँ या ना? तो वही करने वाला हूं मैं। सो दिस विल बिकम 3 इंटू -1 प्लस 3i प्लस i इंटू -1 प्लस 3i, दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। डन। अब आगे सिंपल वाला पार्ट, 3 1 जा 3, ये -3 बन जाएगा क्योंकि प्लस माइनस। ठीक है, फिर प्लस 3 3 जा 9i प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, सो दिस विल बिकम -i। ओके, एंड प्लस 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 3 इंटू 1 3, और i इंटू आई बनेगा i²। अब ये ध्यान में रखो बेटा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर। पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में अगर मुझे कहीं पे i² दिखाई दे तो मैं लिखूंगा -1। द वैल्यू ऑफ i² इज -1। बहुत ही इंपॉर्टेंट। मार्क करो इसे, याद रखो इसे। i² की वैल्यू -1 होती है। सर कैसे? ठीक है, देयर विल बी अ पॉइंट व्हेन आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। अब सिर्फ अभी मल्टीप्लिकेशन के लिए ये याद रखो कि i² की वैल्यू क्या लेनी है, -1 लेनी है। अंडरस्टूड? अब आगे अगर मैं i² की वैल्यू -1 डाल दूं बेटा, तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि लाइक टर्म्स आपस में सॉल्व होती है। पहले तो i² की जगह पे मैंने क्या डाला है, यहाँ पे -1, बाकी किसी भी स्टेप में कोई चेंज नहीं किया है मैंने। अब मैं क्या देख लेता हूं, ये पूरा पार्ट -3 बन जाएगा और ये -3, दोनों लाइक टर्म्स है ना, और ये दो अपने आप में लाइक टर्म्स है, 9i - i। हमें पता है 9i - i कितना होता है, +8i। अंडरस्टूड? क्योंकि 9 में से 1 गया तो क्या बचा, 8 बचा। परफेक्ट। और ये -3 बन जाएगा -6। सो दिस इज आवर आंसर माय डियर फ्रेंड्स। इज इट क्लियर? ये होता है हमारा मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब इसी मल्टीप्लिकेशन को अब याद रखो, ध्यान से देखो दोस्तों, ये हम लोगों ने किससे सॉल्व किया है, लॉन्ग कट से। अब मैं इसे सॉल्व करने का एक आसान तरीका, एक शॉर्टकट सिखा देता हूं आपको। ठीक है, ध्यान रखो। अब मैं इसी एग्जाम्पल को आगे कैरी फॉरवर्ड करता हूं। हमें बाद में देखना है कि आंसर क्रॉस चेक होगा या नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखो क्या है मेरा, 3 प्लस i, ये z1 है, और मेरा z2 क्या है, z2 है -1 प्लस 3i। देखो बेटा, इस शॉर्टकट को करने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको 2 ब्रैकेट्स बना लेने में, थोड़ा बड़ा कर लेता हूं। ठीक है, बड़ा कर लेता हूं क्योंकि ये शॉर्टकट है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा मेरा। इज इट क्लियर? कि मुझे ज्यादा जगह लगेगी नहीं। इज इट क्लियर? ओके फाइन। तो पहला मुझे आंसर 2 पार्ट्स में निकालना है। पहला होगा मेरा रियल पार्ट और दूसरा होगा मेरा इमेजिनरी पार्ट। अंडरस्टूड? तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो बेटा। रियल पार्ट निकालने के लिए हमें करना क्या है, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जिनको मल्टीप्लाई करना है उनको एक के नीचे एक लिख लेना है। लिख लिया? डन। उनको एक के नीचे एक लिख लेना है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ध्यान से देखो बेटा, अब मैं रियल पार्ट इंटू रियल पार्ट एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्या है रियल इंटू रियल? तो ये बन जाएगा 3 इंटू -1 -3 हो गया। अंडरस्टूड? अब मैं इमेजिनरी इंटू इमेजिनरी सिर्फ कोएफिशिएंट्स लूंगा। ओके, ओनली कोएफिशिएंट्स। इसका कोएफिशिएंट क्या है बेटा, इसका कोएफिशिएंट है 1 और इसका कोएफिशिएंट क्या है 3।
दोनों इमेजिनरी है, सो 3 1 जा मेरे पास कुछ ऐसा बन चुका है, ठीक है। तो ये बन जाएगा 3। अंडरस्टूड? रियल 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 रियल, ध्यान से देखो, इमेजिनरी इमेजिनरी लिख लिया। अब बीच में हमें माइनस साइन देनी है। कौन सी साइन देनी है? माइनस साइन। सॉल्व करो, ये बन जाता है मेरा रियल पार्ट। कितना होगा सर? -3 इज -6। लेट अस क्रॉस चेक। सर बराबर है ना, -6 ही आ गया है इसका आंसर। अब इमेजिनरी निकालते हैं, ठीक है। इमेजिनरी में हम लोगों को करना क्या है? हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, रियल इमेजिनरी, इमेजिनरी रियल, इन दोनों को, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किससे करना है? कोएफिशिएंट से करना है। अंडरस्टूड? चलो तो कोएफिशिएंट्स को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहला बात क्या हो जाएगा? देखो 3 × 3 इज 3 3 जा 9, ओके। और दूसरा 1 × -1 इज -1। लेकिन यहां पे बीच में कौन सी साइन देनी है? प्लस साइन देनी है। ये डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। यहां हम लोग कौन सी साइन देते थे? माइनस साइन देते थे, बराबर है। यहां हम लोग कौन सी साइन देंगे? प्लस साइन देंगे। कुछ भी हो जाए, आंसर कुछ भी आ जाए, बीच में प्लस साइन देना है। तो 9 + -1 9 - 1 8 बन जाएगा। तो ये 8 आए, हो गया कि नहीं हो गया? देखो क्रॉस चेक करते। सो +8 आए, दिस इज आवर आंसर। वापस एक बार मैं आपको शॉर्टकट लिखवा देता हूं दोस्तों। शॉर्टकट क्या है? मेरा आंसर 2 पार्ट में आएगा। कितने पार्ट में आएगा? 2 पार्ट में, ठीक है। मैं इसे आसानी से लिख लेता हूं आपको समझने के लिए, ठीक है। मेरा आंसर कितने पार्ट में आएगा? 2 पार्ट में आएगा। पहला पार्ट होगा रियल पार्ट, प्लस दूसरा पार्ट होगा इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। रियल पार्ट में रियल रियल माइनस रियल रियल, बराबर है। रियल रियल माइनस इमेजिनरी इमेजिनरी, डन। रियल इंटू रियल माइनस इमेजिनरी इंटू इमेजिनरी, बराबर है। I इंटू आई, अंडरस्टूड? बीच में माइनस देना है। और जब मैं इमेजिनरी पार्ट निकालूंगा तब मुझे क्या करना है? रियल इंटू इमेजिनरी, रियल इंटू इमेजिनरी, इमेजिनरी इंटू रियल, और बीच में क्या देना है? प्लस। आई होप सो यू अंडरस्टूड। वापस एक बार मैं यहां से लिख लेता हूं, ठीक है। रियल रियल माइनस इमेजिनरी इमेजिनरी, ओके, प्लस रियल इमेजिनरी प्लस इमेजिनरी रियल। और साइंस को कंसिडर करना है, जो कुछ भी साइंस है कोएफिशिएंट्स के, उन्हें कंसिडर करना है। आई होप सो आपको आज की ये टेक्निक मल्टीप्लिकेशन की समझ में आ गई हो। थैंक यू सो मच दोस्तों। याद रखो, मल्टीप्लिकेशन में अगर आप लॉन्ग कट से करोगे तो i² की वैल्यू क्या लेनी है? -1 लेनी है, ठीक है। थैंक यू दोस्तों। अगले लेक्चर में हम लोग डिवीजन सीखेंगे और कॉन्जुगेट क्या होता है वो भी सीख लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।